नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट में अति संभावित जो आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, गद्यांश हो या पद्यांश हो, हालांकि पद्यांश तो आता ही नहीं है पेपर में, गद्यांश ही आपसे पूछते हैं। उनमें कुछ आपसे ग्रामर पूछता है, तो ग्रामर के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से आपके 7 से 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। महत्वपूर्ण मैं कहता हूं कि एक नाम है, संभावित सिर्फ नाम है, बाकी पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। अमोघा में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, जिस समास के शुरुआत में आ शब्द लगा हो और वो कम अर्थ देने वाला हो, तो बेटा वहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसको ये तत्पुरुष में भी इस समास का नाम है नई तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप मोस्ट आईएमपी पे मार सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलना। अगला प्रश्न, मधुर फलम में कौन सा समास होगा? तो याद रखना, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, वहां पे दोस्तों कर्मधारय समास होता है। जैसे मधुर फलम, तो मधुर शब्द उस फल की विशेषता बता रहा है कि फल कैसा है, यानी फल मीठा है। समझ रहे हो बात को? तो बेटा यहां पे कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न, बलवत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ट्रिक याद करना, एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा ऐसे ट्रिक सेट करता है जो सीधा मतलब बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कहा लास्ट के वर्ड देखिए, जिस शब्द के लास्ट में वान लगा हो या वती लगा हो या वत लगा हो, तो जिस शब्द के लास्ट में वान, वती, वत, इन तीनों में से कोई भी वर्ड ऐसा अगर आपको लास्ट में लगा हुआ मिल जाए, तो बेटा आपको समझ जाना है कि वहां पे मतु प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये क्रिया में लग जाएगा, हालांकि ये बलवान जो बलवत है, ये दोस्तों क्रिया नहीं है। क्रिया क्या होता है, यहां एक खास पॉइंट बताऊंगा आपको। क्रिया अलग चीज है। जैसे कृतवान, ये क्रिया है। क्रिया क्या होता है? चलना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, ये आपकी क्या है? क्रियाएं हैं। तो कृतवान, पठितवान, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप मारिएगा वहां पे अक्तवतु प्रत्यय। लेकिन अगर जिस शब्द के लास्ट में अगर ये क्रिया से भिन्न पद में अगर वत लग जाता है तो आप मारिएगा मतु प्रत्यय। छोटी सी बात है, बस दिमाग में ध्यान देने वाली बात है और आपका बड़ा फायदा करवाता है ये। ज्ञानिन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों, जिस शब्द के लास्ट में इनी, मतलब बोलने पर ही लगेगा इनी, तो जाहिर बात है वहां पे इनी प्रत्यय होगा। और भी एग्जाम्पल है, ज्ञानिन नहीं है, जैसे ज्ञानिन है, बुद्धिन है, पठिन है, चक्रिन है, दंडिन है, बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप किसी एक एग्जाम्पल को टारगेट नहीं कर सकते। आइए अगला प्रश्न। अब देखिए, सुंदरता में कह रहा है कौन सा प्रत्यय होगा? सोचिए सोचिए, जो कि सुंदरता आप लोग समझते भी हो, है ना, कि हम बड़े सुंदर हैं। वैसे इसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। अपने आप को बहुत सुंदर समझना। खैर ये जोक सा पार्ट है, मजाक को मजाक तक ही समझिएगा। तो सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बेटा जिस शब्द के लास्ट में ता निकले, वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? तल प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, जैसे सुंदरता हो गया ना, बुद्धिमत्ता हो गया ना, ये सब आपका क्या होता है? तल प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा? फिर कहूंगा वान लगा है बेटा, हम भी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे वान वती वत लगा होगा तो क्या होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, क्योंकि क्रिया से भिन्न पद है, ये धनवान एक भाव है, तो यहां पर भी मतु प्रत्यय होगा। अगला, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय होगा? जिस शब्द के लास्ट में आपको इक इक बोलने पर लगे, समझ रहे हो, जिस शब्द के लास्ट में बोलने पर साहित्यिक लगे, जैसे साहित्यिक, लौकिक, अनैतिक, पारलौकिक, समझ रहे हो, ये साहित्यिक है। जो भी वर्ड है, इक इक अगर आपसे निकलता है, टिक मारिएगा, ठग प्रत्यय। कोई रूल्स नहीं, कोई वैसा नहीं, केवल छोटी सी बात है, दिमाग में क्लिक कर लीजिए, आराम से काम हो जाएगा। अगला प्रश्न,
फिर बात आया मित्रता में, तो हमने आपसे बोला था जिस शब्द के लास्ट में ता लगा है यानी वहाँ पे तल प्रत्यय। अगला प्रश्न, पीताम्बरा में कौन सा समास होगा? दो बात होता है बेटा, अगर पीताम्बरम होता, फिर मैं बोलूँगा ध्यान समझ लो, अगर ये पीताम्बरम होता ऐसे तो ये कर्मधारय हो जाता। क्या होता? कर्मधारय हो जाता। लेकिन ये पीताम्बरा है, विसर्ग लगा है, ऐसे नीलकंठा होता तब तो ये आपका बहुब्री होता। लेकिन अगर वो नीलकंठम होता, नीलकंठम होता, छोटी छोटी बातें हैं जरूर ध्यान रखना, एक एक नंबर आपका ये बहुत बेहतर करेगा, ये तो कर्मधारय हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, तब ये बेटा कर्मधारय हो जाता है। तो पीताम्बरा मतलब पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब यहां आकाश नहीं है, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कमेंट में करके बताइएगा कौन। अगला प्रश्न, चोर भयम में कौन सा समास होगा? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, चोर भयम का मतलब क्या होता है? चोरात भयम, चोर से डरा हुआ। कौन सा समास होगा यहां पे? बताइए हमें आप। तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कारक चिन्हों का यहां पे आप यूज देखिए। तत्पुरुष समास में सीधा कारक चिन्हों से पहचानते हो कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पय पर संबोधन हे भू अरे। संबोधन तो खैर कारक में गिनती होती नहीं है। तो चोर से डरा हुआ, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा और अपादान से अलग होने के अर्थ में। अरे चोर से डरोगे तो आप भागोगे, यानी अलग होने का भाव आएगा। चतुर्थी तत्पुरुष, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न, अमोघा, मैंने बार बार बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपका है, जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। अमोघा में तत्पुरुष समास। महारथी, मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहां पे कर्मधारय होता है, क्योंकि महान शब्द उस योद्धा की विशेषता बता रहा है। कोई योद्धा कैसा है? महान है। रथी मतलब योद्धा, लड़ाई करने वाला। अगला प्रश्न आइए, प्रिय सखा, फिर बता दें आपको, प्रिय सखा का मतलब यहां पर भी कर्मधारय ही होगा, क्योंकि सखा कैसा है? प्रिय है। प्रिय शब्द उस मित्र की विशेषता बता रहा है। ध्रुवम पाए अपादानम में कौन सा कारक होगा? तो दोस्तों ध्रुवम पाए अपादानम में कारक होगा अपादाने पंचमी, यानी अपादान कारक। अगला प्रश्न, भीत्रार्था नाम भय हेतु, अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी, भीत्रार्था नाम भय हेतु किसका होगा? ये आपको पता है? यापादान कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा। दोस्तों ये अपादान कारक है। अभी आया था आपका ना एक चोरात विभेद, यानी चोर से कोई डरेगा तो अलग होगा, भागेगा, यानी भीत्रार्था नाम भय हेतु में आप पहचानेंगे कोई भी कारक अगर आपका मतलब वैसे आता है, मान लीजिए किसी लाइन में लिखा हुआ है तो उस शब्द के लास्ट में अगर विभेद लिखा हो ना बेटा, ये तो आप 100% मान के चलिएगा अपादान कारक ही होगा। सह साकम समम सार्धम में कौन सी विभक्ति होगी? तो दोस्तों सह साकम समम सार्धम ये तृतीया विभक्ति करण कारक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जितने प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभितः परितः समया निक्साहा, इनके योग में हमेशा दोस्तों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। अगला, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा? बीड़ा पाड़ी यस्य सह, बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी, तो यहां पे कौन सा होगा बेटा? बहुब्री समास होगा, और बहुब्री में भी व्यधिकरण बहुब्री होगा। समझ रहे हो बात को?
ये बेटा व्यधिकरण बहुब्री होगा। केसा केसी, फिर बता दें, केसा केस्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। केसा केसी का मतलब होता है केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, बाल से बालों को पकड़कर युद्ध हुआ, जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं कभी कभार, मतलब आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुब्री समास होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में केवल 6 होते हैं। हंसों में कौन सा समास होगा? ये हंसों है दोस्त, ये बिंदी यहाँ होनी चाहिए। हंसों में कौन सा समास होगा? तो आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। जिस समास में किसी पद के ऊपर लास्ट में ये लगा हो आपका औ की मात्रा, चाहे वो रामो हो, चाहे हंसो हो, चाहे जो हो, दोस्तों हमेशा वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास मतलब जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, हंसश्चा हंसिश्चा। ये फिर रामो है, रामश्चा रामश्चा। आत्मने पदम में कौन सा समास होता है? दोस्तों आत्मने पदम में अलुक तत्पुरुष समास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में नोट रखना। कृफला सर्पा में कौन सा समास होगा? दोस्तों जिस समास का पहला पद दूसरे की विशेषता बताए वहाँ पे कर्मधारय होगा। सांप कैसा है? काला है, इसका मतलब आप समझ गए हो। पंचगंगम में क्या होगा? दोस्तों अगर नदीवाचक पदों में आपका कोई संख्या आगे जुड़ जाता है तो आपको ये मानकर चलना है वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे आपका अव्ययी भाव होगा। क्या होगा बेटा? अव्ययी भाव, यानी ये वाला। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे? तो इक प्रत्याहार में आता है ई उ री लिरी। अगला, वार्तिककार कौन थे? क्या कात्यायन थे, या पाणिनि थे, या वरदराज थे, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था वार्तिककार भाई? ये आपके लिए मैं कमेंट में छोड़ रहा हूं, इससे पता भी चलता है किसने वीडियो को लास्ट तक देखा। तो जरूर कमेंट में बताएं हमें कि वार्तिककार कौन थे। अगला प्रश्न, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? दोस्तों पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। कमेंट में पिछले प्रश्न का उत्तर जरूर कीजिएगा, अगर गलत रहेगा तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों इचु यसा नाम तालु, तो तालु होगा। ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में आपको सेट रखना है, कुछ भी नहीं आता तो इतना प्रश्न जरूर पढ़ के चले जाइएगा। और जिस शब्द के लास्ट में या लगा होता है वहां पे दोस्तों ल्यप प्रत्यय होता है। क्या होता है? ल्यप प्रत्यय। और रघुवंशम में सिंह का नाम क्या था? तो दोस्तों रघुवंशम में सिंह का नाम क्या था? आप जरूर जानते हैं, मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ाई हुई है, कुंभोदर नाम था। सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल आपका है तो सपोर्ट आपको करना चाहिए, है ना। और बाकी कोई आपकी तकलीफ़ है, कोई बात आपको नहीं समझ आई है, कुछ आपको पूछना है जो आपके मन में चल रहा है कि नहीं मुझे ये बात नहीं समझ आई, या इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो भी, और आप अगला आपको कौन सा टॉपिक है जो सीटेट में आपको तकलीफ़ देने वाला है, नहीं आ रहा है आपको, तो कमेंट में अपनी बात को ज़रूर रखें आप कि सर मुझे ये बात अभी दिक्कत कर रहा है या फिर ये बात मुझे अभी नहीं आ रही है, ज़रूर हमें ये चीज़ बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, दिल से आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।